नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने वास्तु से संबंधित एक विषय। एक प्रीवियस वीडियो है मेरा वास्तु का, उसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह में आपको दिखेगा। आज का मैं टॉपिक तो स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको क्या करना होगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा और उसका जवाब सोचिएगा, क्योंकि जवाब तो आगे आपको वीडियो में मिल ही जाना है। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वास्तु करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे या कहेंगे, जिन्होंने भी वास्तु सीखा है, पढ़ा है, कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए डायरेक्शंस का, पंच तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्म स्थान में कोई डिफेक्ट ना हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। या अलग अलग डायरेक्शंस हैं, उसमें से कुछ स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है, कुछ चर्निंग का डायरेक्शन है, या आप कह सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज के डायरेक्शन है। वो सभी डायरेक्शंस को हम ध्यान में रखें। ये तो हो गई बहुत सारी बातें, लेकिन एक बिल्कुल छोटी सी बात जिसको हम अपने घर को देखते हुए, या आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो गांव देहातों से कनेक्टेड होंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या राजा महाराजाओं की भी अगर बात करें, पहले पुराने घरों की बात करें, किलों की बात करें, तो उनसे भी हम ये बात समझ सकते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वास्तु के नियम बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब नियमों को एक ही घर पे, एक ही रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, रिलीजियस हो, किसी भी प्लेस पे फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। उसमें से कुछ दो तीन ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी ही चाहिए। अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कितना भी अच्छा वास्तु हो, हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा, हमारे मन में एक भय रहेगा। अब वो क्या हो सकता है? उसमें से पहला है आपकी सुरक्षा, और दूसरा है आपकी सुविधा। ये बहुत जरूरी है, यानी आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। देखिए, घर में हम रहते क्यों हैं? हम तो कहीं भी रह सकते हैं ना, पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं। घर में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। हम उनको एक सुरक्षा देना चाहते हैं, एक आसरा देना चाहते हैं। तो घर ही अगर हमें सुरक्षित नहीं रख पाएगा, तो ऐसे घर की वास्तु का भी क्या फायदा। देखिएगा, पुराने घरों में जो उनकी दीवारें होती थी ना, वो बहुत मोटी भी होती थी और बहुत ऊंची भी होती थी। क्यों होती थी इतनी ऊंची और इतनी मोटी? क्योंकि वो सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे। सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखना होगा। और ये तो पुराने युग की बात है, जहाँ के इतने हम कह सकते हैं कि आज के जैसा माहौल नहीं होगा। उस वक्त जब इतना ध्यान रखा जाता था, तो क्यों ना अब हम उतना ध्यान रखें। अगर आप सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप कितना भी अच्छा वास्तु कर लीजिए, आपके मन में डर रहेगा ही रहेगा हमेशा। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाएं या ना बनाएं, मंदिर बनाएं या ना बनाएं, आपके मन से डर कहीं नहीं जाने वाला, अगर आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो। दूसरा होता है आपकी सुविधा। सुविधा यानी हमारा एक वास्तु ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, हमें भी, हमारे परिवार को भी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। घर में बड़े बूढ़े भी होते हैं, या घर की गृहिणियां जो होती हैं, जो बहुत सारा दिन काम भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है कि आपका कमरा कहीं दूर हो और आपका किचन बहुत दूर हो, या अगर आपके घर में एक से ज्यादा फ्लोर हैं, तो आपका बेडरूम ऊपर हो, आपकी किचन नीचे हो, तो आपका अप डाउन करना बहुत ज्यादा हो गया। या घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, उनको जैसे ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका रूम, उनका वॉशरूम, उनका खाने का जो डाइनिंग एरिया है, वो सब ऊपर नीचे हो, तो आप देखिए इससे आपको कितनी असुविधा होगी। आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी आपको असुविधा होगी, और काम करने में भी असुविधा होगी। तो जब उस घर का या उस घर की वास्तु का क्या फायदा जो हमें सुविधा ही ना दे सके। तो सुविधा मिलना भी बहुत जरूरी है। आखिर हम पैसा कमाते हैं, अपने करियर को ग्रो करते हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम एक कंफर्टेबल और एक हेल्दी लाइफ जी सके ना। और वास्तु का अल्टीमेट गोल यही होता है कि आपके मन को शांति मिले,
क्योंकि वास्तु एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। धूप हो, हवा हो घर में अच्छी, पहले लोग क्यों इतने खुश रहते थे? क्योंकि ये दोनों बातें उनके घरों में पूरी होती थी। सुरक्षा भी होती थी, सुविधा भी होती थी, धूप होती थी, हवा होती थी। तिजोरी चाहे उत्तर में हो या ना हो, ये बाकी सारी बातें ज़रूर होती थी। तो आप गाँव के घरों में आज भी जाके देखिए, लोग कितने खुश रहते हैं वहाँ पे। और शहरों वाले लोग इतने दुखी रहते हैं, जो कि वास्तु का इतना ध्यान रखते हैं। गाँव वाले तो वास्तु का ध्यान भी नहीं रखते। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, जो वास्तु से भी कहीं ऊपर उठ के हैं। वास्तु का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर में इस डायरेक्शन में ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु आर्किटेक्ट का एक हिस्सा रहा है हमेशा से, और वास्तु आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। हो सकता है कि आजकल हमने इसका यूज़ ज्योतिष से जोड़ के, या आपके, मैंने बहुत बार यूट्यूब पे सुना है, आपके 4th हाउस में राहु है, तो कोई आपके घर का वास्तु नहीं कर पाएगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं लोग कि आपके घर का कोई वास्तु कर ही नहीं सकता अगर आपके 4th हाउस में राहु है? क्यों नहीं कर सकता? क्यों उसका घर अच्छा नहीं हो सकता? तो ये आप थोड़ा-सा सोचिए, आप कितने लोगों की पत्रिका उठा के देखिए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके देख सकते हैं, आप हमारे ही इंडिया के गाँव में जाके देख सकते हैं। वास्तु का अल्टीमेट गोल क्या होता है? हमें खुश रखना, है ना? धन संपदा होना या ना होना, वो खाली वास्तु पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके लिए बहुत सारी और चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखें। उसके बाद हमारे 5 तत्वों का ध्यान रखें, इसको साथ में लेके चलेंगे। पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी सुरक्षा सुविधा, देन 5 प्लान आपके तत्व हो गए, उसके बाद आपके एलिमेंट्स आ जाएँगे, और फिर आपकी फोर्सेस आ जाएँगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपकी क्या कहते हैं, ये सोलर एनर्जी है। इन सब चीज़ों का भी वास्तु में ध्यान रखा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग ही वास्तु को डिज़ाइन करना चाहिए। चाहे वो घर का हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, रिलीजियस हो, कुछ भी हो। बेसिक नीड्स तो यही होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वास्तु के बहुत सारे वीडियोज़ जिसमें हम कुछ बहुत अच्छा-अच्छा सीखेंगे, मैं आपके सामने लेके आऊँगी। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।